दोस्तों, आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच तबीज सीरीज का पहला सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गई। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, तो फिर भारत के गेंदबाजों ने भी एक बार फिर से अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से जिम्बाब्वे को पूरी तरह से रौंद कर रख दिया। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और जिम्बाब्वे के पहले तबीज का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टीबी सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज में धमाकेदार शुरुआत करना चाहती थी। जिम्बाब्वे की टीम के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज एक नई और बेहद खतरनाक ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। अभिषेक शर्मा के साथ युवा तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, इन दोनों पर टीम इंडिया को एक शानदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। शुरुआत के 2 ओवर तक दोनों ने संभलकर सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाया। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने शुरुआत में कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद इन दोनों ने गियर बदल लिया। खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी ने तीसरे ओवर में 2 चौके लगाए और चौथे ओवर में अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर जोरदार काउंटर अटैक कर दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने कप्तान सिकंदर रजा को टारगेट किया और 2 लगातार स्टेडियम पार गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। सिर्फ 17 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। पावर प्ले खत्म होने तक भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 84 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की यह साझेदारी भारत को विशालकाय स्कोर की तरफ ले जा रही थी। 8वें ओवर में रिचर्ड नगरावा की गेंद पर अभिषेक शर्मा 14 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन क्रीज पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर ने वैभव का पूरा साथ देते हुए जिम्बाब्वे की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। वैभव सूर्यवंशी आज एक अलग ही अवतार में नजर आ रहे थे। उन्होंने जिम्बाब्वे के हर एक गेंदबाज को आड़े हाथों लिया और मैदान के चारों तरफ चौकों छक्कों की ऐसी भयंकर बरसात की कि क्रिस गेल का बरसों पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड खतरे में पड़ गया। सिर्फ 47 गेंदों में 178 रनों की अविश्वसनीय और ऐतिहासिक पारी खेल डाली, जिसमें 14 कड़क चौके और 12 आसमान छूते छक्के शामिल थे। 10 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट पर 145 रन पहुंच चुका था। वैभव सूर्यवंशी का तूफान जब 14वें ओवर में थमा तो पूरा हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम खड़े होकर इस 15 साल के युवा शेर को खड़े होकर सलाम कर रहा था। लेकिन जिम्बाब्वे की आफत अभी खत्म नहीं हुई। दूसरे छोर पर खड़े कप्तान श्रेयस अय्यर ने गियर पूरी तरह बदल लिया। श्रेयस अय्यर ने कप्तानी पारी खेलते हुए जिम्बाब्वे के स्पिनर्स और पेसर्स दोनों की धज्जियां उड़ा दी। मैदान के चारों तरफ जादुई टाइमिंग के साथ कड़क कवर्स ड्राइव और गगनचुंबी पुल शॉट्स लगाए। मात्र 32 गेंदों में 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से 77 रनों की बेहद आक्रामक और जिम्मेदार पारी खेली। उनकी इस पारी ने भारतीय स्कोरबोर्ड को 300 रनों के पार ले जाने की मजबूत नींव रख दी। 17वें ओवर में श्रेयस अय्यर आउट होकर पवेलियन लौटे तो अंतिम ओवरों में जिम्बाब्वे का कचरा निकालने के लिए सबसे खूंखार फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर उतरे। रिंकू सिंह को पता था कि आखिरी 3-4 ओवर में क्या तांडव मचाना है। आते ही पहली गेंद पर स्टेडियम पार छक्का जड़ दिया। अंतिम 3 ओवरों में रिंकू सिंह और दूसरे बल्लेबाज ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की ऐसी कुटाई की जिसकी कल्पना सिकंदर रजा ने सपने में भी नहीं की होगी। रिंकू सिंह ने मात्र 18 गेंदों में 6 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 59 रनों की नाबाद अविश्वसनीय पारी खेल डाली। अंतिम ओवर में रिंकू के बल्ले से लगातार 3 तूफानी छक्के देखने को मिले। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 334 रनों का ऐसा विशालकाय आसमानी स्कोर खड़ा कर दिया, जिसे देखकर पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस स्तब्ध रह गए। अब अगर जिम्बाब्वे को यह मैच जीतना था तो उन्हें 335 रन बनाने थे, जो कि भारतीय गेंदबाजों के सामने बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत काफी खराब रही। पहले ही ओवर में मयंक यादव ने 150 किलोमीटर
प्रति घंटे की तेज इन स्विंग गेंद पर टीडी वनाशे मारुमानी को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारत को पहली सफलता दिलाई। मारुमानी अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद ब्रायन बेनेट और डीएन मायर्स ने आते ही काउंटर अटैक किया। दोनों ने मिलकर सिर्फ 4 ओवर में टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद रवि बिश्नोई को थमाई। बिश्नोई ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में कमाल कर दिया। 2 सेट बल्लेबाजों को आउट करके मैच पलट दिया। बेनेट 40 रन और मायर्स 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पावर प्ले में जिम्बाब्वे 3 विकेट पर 62 रन बना पाई। इसके बाद सिकंदर रजा और रायन बर्ल ने कुछ अटैकिंग शॉट खेलकर कोशिश जरूर की, लेकिन 10 ओवर तक 100 रन के पार पहुंचने के बावजूद रन रेट बहुत मुश्किल था। 13वें ओवर में रवि बिश्नोई ने 2 बड़े झटके दिए। सिकंदर रजा 30 रन पर आउट और रायन बर्ल 13 रन पर एलबीडब्ल्यू। 15वें ओवर में हर्ष दुबे ने भी 2 विकेट झटके। क्लाइव मदांडे और मिल्टन शुभा दोनों 8-8 रन बनाकर आउट हुए। अंतिम ओवरों में ब्रैड इवांस ने कुछ बड़े शॉट लगाए, लेकिन प्रिंस यादव की सटीक गेंदबाजी के सामने जिम्बाब्वे सिर्फ 175 रन ही बना सका। भारत ने यह मैच बड़ी आसानी से एक तरफा अंदाज में 159 रनों से जीत लिया। दोस्तों, यह सिर्फ पहला टी20 मुकाबला था। बाकी सीरीज का रोमांच अभी बाकी है और अगला मैच भी उतना ही धमाकेदार होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इस 23 सीरीज में टीम इंडिया क्लीन स्वीप कर पाएगी या जिम्बाब्वे कोई सरप्राइज देगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही शानदार और रोमांचक खबरों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और धमाकेदार लाइव अपडेट के साथ।